गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 15.1 के बारे में बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने इसके कुछ फार्मूलाज बताए थे, आपको कुछ टर्म्स बताई थी बेसिक, और एक ही फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ दो एग्जाम्पल भी किए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या कहती है आपके सामने। क्या कहता है कि ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। एक डाई है, उसको उछाला गया, फेंका गया है 1000 टाइम्स विथ फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है फॉर आउटकम्स। तो फ्रीक्वेंसी बताई गई है इस टेबल के अंदर। इसके लिए अगर डाइस को उछालेंगे, जो लूडो खेलते हैं, लूडो के अंदर जो डाइस होता है, उस डाइस के ऊपर काउंटिंग लिखी थी 1 2 3 4 5 6 तक की काउंटिंग होती है। तो उसके अंदर जब एक बार उछाला तो 1 कोई भी एक नंबर आएगा, दूसरी बार कोई 2 नंबर आएगा, कोई 5 नंबर आएगा, कोई 6 नंबर आएगा। तो इस तरीके से उछाला गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो उन सभी नंबर की 6 नंबर आने की, 1 नंबर आने की, 2 नंबर आने की, 3 नंबर आने की, 4 नंबर आने की फ्रीक्वेंसी बताई गई, ठीक है। और डाइस को कितनी बार उछाला गया? 1000 बार उछाला एज गिवन। वो हमें टेबल के अंदर, जैसे 1 है, 1 कितने टाइम है? 179। 2 कितने टाइम है? 150 टाइम। 3 कितनी बार है? 157। ये 4, ये 5, ये 6 कितनी बार है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ऑफ ईच आउटकम। हमें बतानी कि हर एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट, मतलब जैसे डाइस को टॉस किया तो डाइस को इवेंट बोल दिया गया, ठीक है। डाइस को कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को बोल दिया, और डाइस को थ्रोन करा तो वो भी एक इवेंट ही है। तो इस तरीके से जो भी केस करें, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में, क्या लिखते हैं, बारी बारी नहीं लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ये हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। जब 1 नंबर की देखें तो पहले इसमें क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, हर एक आउटकम। तो पहली बार हम चेक करते हैं कि एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी फॉर, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखते थे? पी। गेटिंग द नंबर, गेटिंग नंबर 1, गेटिंग नंबर 1, एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी बताई है? 179 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ज्यादा से ज्यादा एक नंबर कितनी बार आ सकता है? 1000 बार आ सकता है, 1000 बार। टोटल कितनी है? तो वैसे भी इन सभी का टोटल करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब जैसे बुक के अंदर क्या दिखाया गया, यहाँ E1 दिखाया गया, E2 दिखाया गया, आप वैसे भी कर सकते हैं। उसने पहले बता दिया कि ई क्या है, हमारे पास कोई इवेंट है जिस उस इवेंट के अंदर डाइस को थ्रोन किया जाता है, ठीक है। तो उसके आउटकम के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर मैंने आपको ऐसे बता दिया। गेटिंग, जैसे आपका मन करे आप ऐसे कर सकते हो। गेटिंग नंबर 2 के दो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, दो नंबर कितनी बार आ रहे हैं? 150 डिवाइड बाय में, सीधा टेबल दिया गया, टेबल का प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग। अब नंबर, इसके बारे में बात करते हैं, नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 क्या है? 157 डिवाइड बाय में, फिर फोर्थ नंबर के बारे में, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग, प्रोबेबिलिटी फॉर नंबर 4 के बारे में कितनी है? 149 डिवाइड बाय में टोटल कितना है? सेम है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नंबर 5 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 175 फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय में टोटल नंबर 1000। प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 नंबर कितनी बार? 190 डिवाइड बाय में 40। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, जिसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। हमें हर एक के अंदर फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हमने स्टार्टिंग के अंदर लिख दिया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला। फेवरेबल केसेस हमारे पास टेबल के अंदर दी गई है, टोटल उसने 1000 बताया, हमने सिर्फ इसको अप्लाई किया। गॉट इट? ये था एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ
एक्सरसाइज 15.1 का एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या लिखा गया है। ऑन वन पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी, हमारे पास एक पेज दिया गया जिसके ऊपर टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर देयर आर 200 नंबर्स, तो उस पेज के ऊपर 200 नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द यूनिट प्लेस, और फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि यूनिट, ये जो है ये यूनिट डिजिट, ये डिजिट्स है। अब ये जो नंबर है 0 है वो 22 टाइम आया है, 1 है वो 26, 2 कितनी बार है 22, 3 कितनी बार है 22, 4 कितनी बार है 25 कितनी बार, तो ये नंबर रिपीट यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे मैंने 1 2 3, यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सा है, तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे। तो इस तरीके से उसने एक नंबर बनाया जिसके लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 6 के अगर यूनिट डिजिट 6 आए, ऐसा टेलीफोन नंबर कितने बनेंगे, मतलब उसके 6 के आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस 6। तो कोई टेलीफोन नंबर बनाया गया जिसकी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए 6, तो उतने 6 पे कितने नंबर बन सकते हैं, उसकी जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। तो इस 6 से यूनिट प्लेस, अगर 6 को यूनिट प्लेस पे रखा जाए तो हमें कितने नंबर या कितने नंबर बन सकते हैं, वो चीज उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बता। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ये चीज लिखते हैं। तो अब किसके बारे में पूछ रहा है, 6 के बारे में पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर दिया हुआ है, तो 6 कितनी बार आ रहा है 14, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हो जाएंगे 14 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हैं, ये सारे नंबर कितनी बार लिखे गए, सारे नंबर कितने हैं 2। तो इनसे बनने वाले, इन सभी डिजिट से बनने वाले कितने नंबर है 200 नंबर, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 200। तो प्रोबेबिलिटी फॉर यूनिट और डिजिट इन its यूनिट प्लेस, तो डिजिट 6 डिजिट इन its यूनिट प्लेस, डिजिट 6 इज इन, या फिर इसको क्या लिखेंगे, कोई भी इवेंट का नाम लिख दीजिए आप, लास्ट डिजिट इज या यूनिट डिजिट इज 6, ये लिख लीजिए यूनिट डिजिट इज, तो लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए 6 आनी चाहिए यूनिट डिजिट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, फेवरेबल केसेस कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, ये अब इसको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। अभी कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, या इसको डेसिमल में लिख दीजिए, जैसे इसका आंसर में डेसिमल लिखा होगा, डेसिमल में कैसे लिखेंगे 14 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100 लिख सकता हूँ इसको, अब 100 लिख दिया 2 1 जाए 2 2 7 जाए, तो 7 बाय में 100 क्या है 7 बाय, अब यहाँ इसको डेसिमल लगा सकते हैं, लगा दीजिए 0.07, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.0। तो ठीक, ये था हमारे पास, जब कोई डाटा दिया होता है उससे हम डायरेक्ट कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं उसकी गिवन फ्रीक्वेंसीज। नाउ एक्सरसाइज 5.15.1 के अंदर एग्जांपल नंबर 5 देखिए क्या लिखा गया है कि द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन से, जो मौसम विभाग के बारे में बात कर रहा है, द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन शोज दैट द पास्ट 250 कंसेक्यूटिव डेज इट्स वेदर, तो ये क्या कहता है कि हमारे जो मौसम विभाग के बारे में बात कर रहा है, जो मौसम विभाग वेदर स्टेशन जो रहा है वहां से हमें जानकारी मिली मौसम विभाग से कि उसने रिकॉर्ड दिया है कितने दिनों का, पीछे के 250 डेज का, 250 दिन का उसने पीछे का रिकॉर्ड दिया है, किसके बारे में, मौसम के बारे में। इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट, तो जिसमें से 250 दिनों में से 175 टाइम्स वो क्या है, जो मौसम की जानकारी है उसमें से 250 दिनों में से 175 टाइम्स जो है वो क्या है, सही आया। मतलब जैसे मौसम ने बताया कि आज आंधी आने वाली है, आज तूफान आने वाली है, आज बारिश इस टाइम होने वाली है, तो वो जो उसका अनुमान जो उसने बताया था मौसम के अंदर, जो टेक्नोलॉजी होती है मौसम मतलब वेदर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, आजकल हम फोन में भी हम पता कर सकते हैं कि कब मौसम किस टाइम तूफान वगैरह भूकंप वगैरह आने के बारे में, तो ये चांसेस हमें मिल जाते हैं, मतलब इनके बारे में पहले हमें अवेयर करवा दिया जाता है।
ठीक है, अभी मौसम आज कैसे रहने वाला है, आज कैसे रहने वाला है, तो उसके बारे में उसने बताया है। तो एक वेदर स्टेशन से हमें रिपोर्ट मिली है, तो उसमें रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि लास्ट 250 डेज के बाद, लास्ट 250, जिसमें से जो मौसम है वेदर फोरकास्ट फॉर वाज करेक्ट 175 टाइम तो सही भी आया, ठीक है, 250 में से 175 क्या है, सही आया है। दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन, तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑन गिवन डे, उस दिन की, उन दिनों की, इट वाज करेक्ट, तो सही आने की, जिसके अंदर वेदर फोरकास्ट क्या है, करेक्ट आया है, बिल्कुल सही आया है, वो कितने हैं 175, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 175 तो करेक्ट आए, टोटल कितने थे 250 डेज के थे, 250 डेज के, ठीक है। तो 250 में से 175 तो सही टाइम्स तो सही आया, तो 250 टोटल हो गए, डिवाइड बाय में टोटल जो लिखते हैं 175, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट वाज नॉट करेक्ट, अब सही कितने नहीं आए, अब टोटल कितने हैं 250 दिनों के बारे में बताया था, उसमें से 175 टाइम सही आया, तो 250 में से 175 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया, 250 में से 175 को जो माइनस करेंगे वो क्या आ जाएगा, नॉट करेक्ट, इसके बारे में नॉट करेक्ट, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, अब 5 को सोल्व कैसे करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर, अब हमें करेक्ट की बताई है, नॉट करेक्ट की तो नहीं बताई, पहले नॉट करेक्ट को निकाल लेंगे, जब हमें टोटल दिया हुआ है और करेक्ट डेज के बारे में बताया हुआ है इतने टाइम्स वो सही आया, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से करेक्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब सारी जगह प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में अलग अलग फार्मूला लिखने से मतलब तो एक ही है, एक ही लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल, अब देखिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन गिवन डे इट वाज करेक्ट, मतलब वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिन दिन की कि वो जो मौसम है, मतलब वेदर फोरकास्ट है, वो क्या आया होगा, करेक्ट है, क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, बी वेदर फोरकास्ट ऑन गिवन डे वाज करेक्ट, वेदर फोरकास्ट मतलब मौसम के बारे में जो भी जानकारी थी, weather forecast was correct, on क्या लिखेंगे, ऑन गिवन डे, दिए गए दिनों में से कितने दिनों की प्रोबेबिलिटी, जो मौसम है वो फोरकास्ट, मौसम है वो क्या है, वेदर फोरकास्ट जो है वो सही आने की प्रोबेबिलिटी, वेदर फोरकास्ट वाज करेक्ट, तो कितने दिनों की, कितने दिनों के बारे में वेदर फोरकास्ट वाज करेक्ट के लिए कितनी है पॉसिबिलिटी, क्या है 170, ये फेवरेबल आउटकम होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम टोटल कितने दिए गए 275, तो नॉन करेक्ट डेज, नॉन करेक्ट डेज कितने हैं 275, 250 में से, तो क्या लिखेंगे वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट was not correct, was not correct, was not correct on day, on given day, जितने दिए गए दिन हैं इनमें से कितने दिनों का मौसम विभाग की जो जानकारी है वो सही नहीं, तो टोटल कितने थे 250 डेज के बारे में बताया गया था, और सही कितने आए थे 175 डेज के बारे में सही आया था, तो कितना रह गया 250 में से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 14 में से 7 गया तो 1 में से, तो 45 जो है वो क्या है इनकरेक्ट, 45 क्या है जो है नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, ये मतलब 45 डेज की जो जानकारी मिली थी वो सही नहीं थी, और 175 की टाइम्स जो जानकारी मिली थी वो सही, तो प्रोबेबिलिटी फॉर वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट वाज नॉट कितने दिनों की सही नहीं थी, वो क्या है, कितने दिनों की सही नहीं है 45 डेज की, टोटल कितने हैं
तो आप इन दोनों को कट भी कर सकते हैं, कट होते हैं तो नहीं भी करना है तो भी आप यही छोड़ सकते। ठीक है, बाकी इसने एग्जाम्पल के अंदर जो लास्ट है उसके अंदर क्या बताया गया है, उसने टोटल करके भी दिखाया है कि अगर हम टोटल करते हैं तो फोरकास्ट वाज करेक्ट और फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट, दोनों प्रोबेबिलिटी का टोटल करते हैं तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1। तो हमें जब स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर अब आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट और प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट करेक्ट, इन दोनों को क्या करेंगे, सम कर दिया जाएगा। अगर सम करने पर ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो हमारा क्वेश्चन सही है। आप सम करके देख लीजिए, 175 डिवाइड बाय में 200 प्लस दूसरा कितना है 45 डिवाइड बाय में, इन दोनों का दोनों डिजिट सेम है, एलसीएम भी कितना आ गया 175 प्लस में 45, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 200 डिवाइड में 200 से 200 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन। ये था वेरिफिकेशन के लिए है, ये जो करेक्ट और इनकरेक्ट को प्लस किया गया, आप इसको नहीं करोगे तो भी ठीक है, जब तक वो क्वेश्चन के अंदर वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोलता। इट तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एक्सरसाइज 15.1 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर देखिए क्या लिखा गया है, ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट रिकॉर्ड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीडेड टू रिप्लेस। क्या कहता है, टायर बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि मतलब कोई व्हीकल है जिसने जो डिस्टेंस कवर की है उतनी डिस्टेंस के बाद में उसको टायर को रिप्लेस कराने की जरूरत है, तो वो रिकॉर्ड उसने बताया गया। द टेबल शोज, तो इस ऐसे ऐसे कितने केस बताए गए उस टेबल के अंदर 1000 केस बताए गए। तो टेबल क्या बताएगी, डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगी कि ऐसा कोई व्हीकल है, ऐसे कितने व्हीकल हैं जिन्होंने लेस देन 400 किलोमीटर, जिन्होंने 4000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो कितने व्हीकल हैं 20, मतलब वो कितने केसेस हैं 20। और 4000 से 9000 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल वाले कवर करने वाले कितने हैं 210, और 9001 से लेकर 14000 किलोमीटर तक के बीच की डिस्टेंस कवर करने वाले कितने हैं 325, 325। मोर देन 1400, 14000 से ज्यादा डिस्टेंस, जो 14000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले व्हीकल की कितनी केसेस हैं 445, 445 केसेस बताए। तो टोटल कितने केस बताए गए हैं 1000, इन सभी का टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा। अब मैंने कुछ इसमें शॉर्ट में लिख दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट विल नीड टू रिप्लेस बिफोर इट वाज कवर्ड 4000 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर कोई जो मतलब ऐसे कितने व्हीकल हैं या जो जिनको टायर रिप्लेस करवाना है जो कितने चले हुए हैं 4000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस, मतलब बिफोर 4000 किलोमीटर से पहले, मतलब लेस देन 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से कम चले हुए व्हीकल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। दूसरे के अंदर मोर देन 19, जो 9000 किलोमीटर से ज्यादा चले हुए, 9000 से मेरे पास 9000 से ज्यादा चले, मोर देन 19, मोर देन 9000 किलोमीटर, 9000 से ज्यादा चले हुए, यहाँ तो ये तो 9000 तक ही चले हुए, 9001 से ज्यादा चले हुए कितने, ये वाले भी हैं। तो इसके अंदर तो दोनों केस आएंगे, 9000 से ये भी ज्यादा चल रहा है, 9000 से ये भी चल रहा है, तो इन दोनों का केस देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 325 के डिवाइड में टोटल लिख देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है 9000 से ज्यादा तो ये भी है और ये भी है। अब बिटवीन 4000 किलोमीटर टू 14000, 4000 किलोमीटर से लेकर, ये तो लेस देन 4000 किलोमीटर से लेकर 14000 तक, इन तीनों केस को काउंट करें। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी का एक बार फार्मूला लिख देते हैं, क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, यही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग। तो इट वाज नीडेड टू रिप्लेस टायर बिफोर इट वाज कवर्ड 4000 किलोमीटर। अगर कोई टायर जो है वो 4000 किलोमीटर से कम चला है तो उसको रिप्लेस कराने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कंपनी के अंदर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी टायर रिप्लेस करवाने के बारे में बात कर रहा है। टायर रिप्लेस बिफोर, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है, टायर रिप्लेस बिफोर
was covered 4000 किलोमीटर। अगर उसने 4000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस ट्रेवल की है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4000 से कम वाले कितने हैं? 20। फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 20 डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? पूरे केस कितने हैं? टोटल कितने आ गए? यही सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं कितना आएगा? अगर इसको कट करना है तो कट कर लीजिए, डेसिमल में राइट करना है तो डेसिमल में राइट कर लीजिए, जो आपका मन करे, या फ्रैक्शन में छोड़ना है तो फ्रैक्शन में छोड़। नोट इट। नाउ सेकंड देखिए, कैंसिल हो रहा है, वैसे भी इसके डिवाइड में क्या है? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 0.0, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा सेकंड पॉइंट के अंदर क्या लिखा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल लास्ट मोर देन 900 किलोमीटर। 9000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टायर रिप्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9000 से, अब 9000 से ज्यादा तो हमारे पास कितने हैं? अब देखिए 9000 तक तो यहाँ तक 9000 1 किलोमीटर से लेके 14000 तक तो ये है, 325 केस बताए गए। और 14000 से ज्यादा जो है वो कितने हैं? 445। अब 9000 से ज्यादा तो यही वैल्यू भी है और 9000 से ज्यादा ये वैल्यू भी काउंट होगी। हम इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो क्या लिखेंगे? द प्रोबेबिलिटी फॉर टायर रिप्लेस्ड more than was covered more than 900 किलोमीटर। जिसने 9000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए उनके टायर है रिप्लेस कराने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब 9000 से ज्यादा वाले तो एक ये भी है और एक ये भी है, तो कितना आ जाएगा? 325 प्लस 440, ये दोनों केस है। तो इन दोनों की वैल्यू, तो टोटल फेवरेबल केसेस इन दोनों को प्लस करेंगे तब आएगा। डिवाइड बाय में टोटल क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, स्टार्टिंग में टोटल है कितने? 1000 ही केस है, तो दोनों को प्लस करेंगे। 5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 7, डिवाइड बाय में 0 से 0 तक, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0.77। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी। थर्ड देखिए, थर्ड के अंदर क्या बताया गया है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो 4000 से 14000 किलोमीटर तक के व्हीकल है जिनके टायर रिप्लेस कराने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4000 से 14। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी टायर रिप्लेस्ड was covered कितनी डिस्टेंस? was covered, टायर रिप्लेस्ड was covered between ये बिटवीन का सिंबल लिखा मैंने, 4000 to 14000 किलोमीटर। 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, तो 4000 से देखिए ये तो लेस देन 4000 है, 4000 से कम है, तो 4000 से ज्यादा यहीं से स्टार्ट हो गए 4001, ठीक है। 4000 से ज्यादा कितने हैं? 210, ये तो 9000 तक है। कितने लेने? 4000 से 14000 तक लेके, तो ये 210 भी आ गए। 210 प्लस में 325 प्लस में अब 14000 तक जाना है, तो मोर देन, ये केस तो नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? हमें कहा तक जाना है? सिर्फ 14000 तक जाना है, 14000 तक जाना है। 14000 से मोर वैल्यू हमें नहीं करनी है, तो इसके अंदर दो वैल्यू आएंगी, 210 और 325। तो फेवरेबल केस इसके अंदर कितना आ जाएगा? 210 प्लस 325। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1000। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 5, 2 और 1 3 और 2 5, डिवाइड बाय में इनका डेसिमल लगा दीजिए, 3 जीरो है नीचे, तो 0.53 ये क्या आ जाएगी? गॉट इट? ये टेबल दी गई है, इसी टेबल पे सारा क्वेश्चन, इसी टेबल के ऊपर सारा क्वेश्चन दिया है। गॉट इट? तो आप आसानी से कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को। वैसे तो वर्क नहीं करने के लिए होता है, बस इसकी स्टेटमेंट देखने के लिए बहुत बड़ी होती है, सोल्व करने के लिए सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला ही है, ठीक है। तो इसे जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 है, उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। गॉट इट?